कहानी बली और गाय की दोस्ती। एक छोटे से गांव में एक किसान रमजान रहता था। उसके घर के आंगन में एक बड़ी सफ़ेद गाय थी जिसका नाम चितकबरी था, क्योंकि उसके जिस्म पर भूरे और काले धब्बे थे। रमजान इस गाय को बहुत चाहता था, क्योंकि वो न सिर्फ दूध देती थी बल्कि उसकी तबीयत भी नर्म और मोहब्बत भरी थी। इसी घर में एक छोटी सी बली भी रहती थी जिसका नाम मन्नी था। मन्नी शरारती थी मगर दिल की साफ। वो अक्सर गाय के करीब बैठकर दूध पीने की कोशिश करती तो गाय प्यार से अपनी दम हिलाकर उसे इजाज़त दे देती। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में दोस्ती बढ़ने लगी। गाय के बड़े जिस्म के साथ बली का नन्हा सा वजूद बड़ा अजीब लगता, मगर दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे थे। गांव के लोग अक्सर कहते, ये बली और गाय की दोस्ती हमें समझ नहीं आती, जानवर भी दोस्ती निभा सकते हैं क्या? रमजान मुस्कुराकर कहता, दोस्ती दिल से होती है, चाहे इंसान हो या जानवर। गांव के बच्चे अक्सर गाय के पास बली को खेलते देखकर खुश हो जाते। बली कभी गाय की पेट पर बैठ जाती और कभी उसके सींगों के बीच से झांकती। चितकबरी भी मजे से खड़ी रहती, जैसे उसे भी ये खेल पसंद हो। एक दिन गांव में चोर आ गए। रात का वक्त था, सब लोग सो रहे थे। चोर आंगन में आए और गाय को चराने लगे। बल्ली ने ये देखा तो फौरन जोर जोर से मियाऊं मियाऊं करने लगी। रमजान की आंख खुल गई। वो दौड़ा आया और शोर मचा दिया। गांव के दूसरे लोग भी इकट्ठे हो गए और चोर भाग गए। इस दिन से रमजान ने मन्नी को और भी ज्यादा चाहना शुरू किया। वो कहने लगा, ये छोटी सी बल्ली ने हमारी गाय को बचा लिया। गाय ने भी बल्ली को अपनी सच्ची दोस्त मान लिया। महीने गुजर गए। एक साल बारिशें कम हुए, चारा खशक हो गया। किसानों को अपने जानवरों को पालना मुश्किल हो गया। रमजान भी परेशान था। वो गाय को कम दूध देता देखकर गमगीन हो जाता। बली ने देखा कि गाय भूखी है। वो रोज खेतों और गांव के दूसरे घरों में घूमती और जो भी छोटा मोटा खाना मिलता वापस आंगन में लाकर गाय के सामने रख देती। कभी रोटी का टुकड़ा, कभी सब्जी का बचा हुआ हिस्सा। चितकबरी हैरान रहती कि ये छोटी सी बली इतनी मेहनत क्यों कर रही है, मगर दिल ही दिल में खुश होती और कहती, सच्ची दोस्ती यही है कि मुश्किल वक्त में साथ दिया जाए। एक दिन रमजान ने सोचा कि वो गाय को जंगल के सब्ज मैदान में ले जाए ताकि वहां चर सके। वो बल्ली को भी साथ ले गया। गाय घास खाने लगी और बल्ली दरख्तों पर खेलने लगी। इतने में एक भेड़िया आया। वो गाय को घूरने लगा। गाय डर गई मगर बल्ली ने हौसला न हारा। वो दरख्त पर चढ़ी और जोर जोर से आवाजें निकालने लगी। बल्ली ने ऊपर से सूखी टहनियां भेड़िए पर गिराएं और शोर मचा दिया। शोर सुनकर किसान दौड़ आया और डंडे से भेड़िए को भगा दिया। इस दिन के बाद गाय और बल्ली की दोस्ती मजीद गहरी हो गई। रमजान कहने लगा, ये दोनों जानवर अल्लाह की निशानी हैं कि दोस्ती सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं। गांव में हर साल मेला लगता था। लोग अपने जानवरों को खूबसूरत बनाकर ले जाते थे। रमजान ने भी गाय को नहलाया, इस पर फूलों के हार डाले। बली ने भी जिद की कि वो साथ जाएगी। जब गाय मेले में पहुंची तो सब लोग उसकी खूबसूरती देखकर तारीफ करने लगे। बली भी उसकी पीठ पर मजे से बैठी थी। बच्चे तालियां बजा बजा कर कहते, वाह, ये तो सबसे निराली जोड़ी है। इस साल रमजान की गाय ने सबसे खूबसूरत जानवर का इनाम जीता। और सबसे दिलचस्प बात यह हुई कि जज ने कहा, इनाम सिर्फ गाय को नहीं बल्कि उसकी दोस्त बली को भी मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों ने मिलकर दोस्ती की एक नई मिसाल कायम की है। वक्त गुजरता गया। एक दिन रमजान बीमार हो गया। वो खेतों में काम न कर सका। गाय को चारा न मिल सका। बल्ली ने यह देखा तो दिन रात भाग भाग कर खाना लाती। कभी गांव के बच्चों से मांग लेती, कभी किसी के घर के बर्तन से थोड़ा सा दूध गरा हुआ चाट कर ले आती। गाय ने शुक्र अदा किया और दिल ही दिल में कहा, ये नन्ही सी जान मेरी सबसे बड़ी मुहाफिज है। जब रमजान सेहतयाब हुआ और देखा कि उसकी गाय भूखी नहीं मरी बल्कि तंदुरुस्त है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बल्ली को उठाकर सीने से लगाकर कहने लगा, मन्नी, तुमने मुझे और मेरी गाय को बचा लिया। ये कहानी गांव भर में मशहूर हो गई। लोग कहते, हमने जानवरों की भी इतनी गहरी दोस्ती नहीं देखी। रमजान बच्चों को समझाता, दोस्ती रंग, नस्ल या जिस्म के साइज की मोहताज नहीं। असल दोस्ती मुश्किल वक्त में पहचानी जाती है। चाहे वो बली हो या गाय,
दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। कहानी का सबक, सच्ची दोस्ती कभी हालात की कैद में नहीं आती। मुश्किल वक्त में जो साथ दे वही असल दोस्त है। दूसरों के लिए कुर्बानी देना सबसे बड़ी नेकी है। छोटा या बड़ा होना दोस्ती में फर्क नहीं डालता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय दें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई कहानियां फौरन मिलती रहें।